आपने कभी सोचा है कि जब हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? स्विच ऑफ और फिर ऑन। और मज़े की बात यह है कि 99% मामलों में फ़ोन फिर से स्मूथ चलने लगता है। लेकिन हम अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? अब देखिए, मेरे पड़ोस में एक अंकल हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे खाते पीते इंसान, पर अचानक एक दिन बोले, बस अब डिटॉक्स करूँगा, उपवास करूँगा, पूरे दिन सिर्फ नींबू पानी। और शाम होते होते हालत ऐसी कि भाभी को कहना पड़ा, लो जी, तुम्हारा डिटॉक्स, अब चुपचाप परांठे खाओ। मगर असली सवाल ये है, क्या वाकई उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है या फिर ये सिर्फ एक फैशन बनकर रह गया है? चलिए इसे साइंटिफिक और आयुर्वेदिक तरीके से समझते हैं कैसे है। हमारा शरीर 24 घंटे 7 दिन डिटॉक्स कर ही रहा होता है। लीवर, किडनी, फेफड़े, स्किन, आंतें, ये सब मिलकर शरीर की सफाई करते रहते हैं। लेकिन जब हम बिना सोचे समझे खाते रहते हैं, तला भुना, मसालेदार, पैकेज्ड फूड, तो शरीर को खुद को साफ करने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर ऑटोफैगी मोड में चला जाता है। ऑटोफैगी का मतलब है कि शरीर पुरानी डैमेज हुई सेल्स को खाकर नई सेल्स बनाता है, यानी शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक 16 घंटे तक कुछ न खाने से शरीर की सफाई तेज़ी से शुरू हो जाती है। यानी अगर हम सही तरीके से उपवास करें तो ये हमारे लिए एक रीसेट बटन की तरह काम कर सकता है। अब आते हैं आयुर्वेद पर। आयुर्वेद में उपवास को सिर्फ पेट खाली करने का नाम नहीं दिया गया, बल्कि इसे एक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, कमज़ोर हो जाता है तो शरीर में आम, टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। अब आम क्या है? कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर में पूरी तरह पच नहीं पाती और गंदगी की तरह जमा हो जाती है, वही आम है। यही आम हमारी स्किन खराब करता है, वज़न बढ़ाता है, जोड़ों में दर्द लाता है और एनर्जी डाउन करता है। उपवास से ये आम धीरे धीरे जलने लगता है, शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, गलत तरीके से उपवास किया तो फ़ायदा छोड़िए, नुकसान भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि उपवास करना चाहिए, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं 5 आसान और असरदार तरीके। अगर कभी हल्का महसूस करना चाहते हैं तो एक दिन सिर्फ गुनगुना पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या हर्बल टी लें। इससे शरीर के अंदर जमा गंदगी तेज़ी से बाहर निकलती है। अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी लगती है तो ताज़े फल, सब्जियों का जूस या सूप लें। इससे पेट पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और शरीर को ज़रूरी विटामिन भी मिलते रहेंगे। 16 घंटे बिना खाए रहिए और 8 घंटे में खाना खाइए। आयुर्वेद में इसे नियमित उपवास कहा जाता है, जिससे पाचन तंत्र को रोज़ थोड़ा आराम मिलता है। अगर आपको पूरा दिन उपवास करना कठिन लगता है तो सिर्फ एक बार हल्का सात्विक भोजन करें। खिचड़ी, फल, सूप, मूंग दाल जैसी चीज़ें। इससे शरीर हल्का रहेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी। अगर आपको लगता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं तो त्रिफला, नीम, अदरक, अश्वगंधा जैसी हर्ब्स को
अपने डेली रूटीन में शामिल करें। इससे शरीर की सफाई अंदर से होती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर किसी को उपवास करना चाहिए? जवाब है नहीं। किसे उपवास से बचना चाहिए? अगर आपको कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर या कोई गंभीर बीमारी है तो बिना एक्सपर्ट से पूछे उपवास न करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को उपवास नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो उपवास से पहले नींबू पानी या सौंफ जीरा पानी लेना फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप सच में अपने शरीर की सफाई चाहते हैं तो ज़बरदस्ती भूखे रहने की ज़रूरत नहीं। स्मार्ट तरीके से उपवास करें। जब पेट हल्का लगे, दिमाग तेज़ी से चलता है। जब शरीर शुद्ध होगा तो एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। और सबसे मज़ेदार बात, आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। तो अगली बार जब आपका शरीर हैंग होने लगे, थकान, सुस्ती, पेट भारीपन, तो बस अपना रिसेट बटन दबाइए और एक सही उपवास आजमाइए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, आपने कभी उपवास किया है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कौन जानता है, शायद आपकी वजह से कोई अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हो जाए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार ज्ञानवर्धक वीडियो में।